ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्याश्चरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षयाः पर्यटान् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकम् उपागतः। भगवान सत्यनारायण की कथा जो कि 5 अध्याय में है, और 5 अध्याय में जो प्रथम अध्याय है इसमें भगवान के कथा की महिमा बताई गई है कि कथा हम क्यों करें, ये कथा गंगा आई कहाँ से, और गंगा जी आके जब इस धरती पे प्रवाहित हो रही हैं, है ना। ये कथा क्या है? कथा गंगा है। और गंगा जी क्या है? गंगा जी हर प्रकार से कल्याण करती है। यदि गंगा जी में आप जाओ तो दर्शन से मुक्ति होती है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति है। अगर और चली जाए भैया और पास में जाइए तो गंगा का स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। स्नान करने पर भी गंगा जी तार देती हैं। और फिर गंगा जी के पान का अपना महत्व है। गंगा जी का पान करने से, है ना, जीवन में सभी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कथा गंगा है ना। ये कैसी गंगा है? ये वो गंगा है जो भगवान शिव के मस्तक से प्रवाहित भई है और पूरे जगत का कल्याण करती है। और ये व्यास जी के मुख से निकली है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी। उन पुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण के अंतर्गत एक रेवा खंड है। उस खंड में भगवान सत्यनारायण की कथा है। ये कथा प्रारंभ कैसे भई? तो हुआ ये कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ये कथा हुआ एक बार। क्या हुआ? 88,000 ऋषि मुनि नैमिष इत्यादि एकत्रित होकर के आपस में विचार करने लगे कि कैसे लोगों का दुख दूर होगा, कैसे लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी। कलयुग का जीव तो बहुत दुखी होगा। तो उनके दुख को दूर करने का क्या कोई लघु उपाय है? क्या कोई छोटा सा उपाय है? तो आपस में विचार किया, नहीं सूझा तो अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी कौन? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज के पास गए और उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करके ऋषियों ने कहा, ऋषियः ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः, हम वो सब सुनना चाहते हैं। क्या जी? कोई व्रत या तप है क्या? व्रतेन तपसा किं वा, या तो कोई व्रत बता दो या कोई तप बता दो जिससे प्राप्यते वांछितम फलम, जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। क्या कोई ऐसा व्रत है? तो आप हमको वो बताइए। तत्सर्वम श्रोतुमिच्छामि कथयस्व, वो सब कुछ हम सुनना चाहते हैं। हे महामुनि, हे श्री सूत जी महाराज, आप हमको उस व्रत कथा के बारे में बताइए। जब इनको बोला तो सूत जी महाराज ने कहा कि भैया आज आप लोग मुझसे जैसा पूछ रहे हो ना, ऐसे ही एक बार नारद जी ने पूछा था। सूत जी ने क्या कहा? नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरर्षये यथैवाह तक्षणध्वं समाहिताः। जैसे एक बार नारद जी ने यही प्रश्न पूछा था। किससे? भगवान विष्णु से। और जैसा भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था, मैं वैसा आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग सावधान होकर के सुनिए, ऐसा कहा। तो ऋषियों ने पूछा, नारद जी ने पूछा था, नारद जी को क्या करना है कि दुनियादारी लेना देना? बोले नहीं। नारद जी के मन में एक बार भावना जगी कि हम चलो थोड़ा पुण्य करें। पुण्य क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान कोई
दूसरा धर्म नहीं है, और पर पीड़ा क्या है, उस समान कोई पाप नहीं है। नारद जी के मन में हुआ कि चलो थोड़ा धर्म कर लें। धर्म क्या है? परहित, कैसे लोगों का भला हो जाए। तो नारद जी निकले, हाथ में वीणा लेकर के भगवान को जपने लगे। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बार बार नारायण नाम को जपने लगे। कौन? नारद जी। और जपते जपते कहां पे आए? पर्यटान विविधान लोकान मर्त्यलोकम उपागतम, अनेक लोकों में घूमते घूमते इस पृथ्वी लोक पर आए। और पृथ्वी लोक पर आया तो क्या देखा? ततो दृष्टवा जनान सर्वान, लोगों को देखा। कैसे देखा? नाना क्लेश समन्विता, अनेक प्रकार के कष्ट क्लेश दुख भोगते हुए देखा। और जब नारद जी ने जब सबको दुखी देखा तो नारद जी से रहा नहीं गया। तो नारद जी ने विचार किया, केनोपायेन चैतेषां दुख नाशो भवे ध्रुवम, कोई ऐसा उपाय है क्या जिससे इनका दुख दूर हो जाए? इति संचित्य मनसा विष्णुलोकम गतस्तदा, ये विचार करके कहाँ गए? विष्णु लोक में गए। भगवान को देखा। भगवान कैसे? भगवान का स्वरूप बड़ा ही सुंदर। उनको देखा। तत्र नारायणम देव शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, भगवान को देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान के स्वरूप को देखा तो भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करी, और जब भगवान की स्तुति करी तो भगवान ने पूछा कि हे नारद, आप क्यों आए हो यहाँ? कोई कमी है? बोले भक्त्या नामार्ति नाशने, बोले भगवान आप भक्तों का दुख दूर करने वाले हो ना, तो आपके भक्त अभी भी बहुत दुखी हैं। बोले अच्छा नारद, कौन सी किस भक्त को दुखी देख कर आए? नारद जी ने पूरी बात बता दी। मैं मृत्यु लोक पे गया, सबको दुखी देखा है अपने अपने कर्मों के कारण। भगवान ने कहा हे नारद, लोग दुखी हैं क्योंकि लोगों के कर्म ऐसे हैं। क्यों? कारण एक सूत्र है, एक नियम है। क्या? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है ये विश्व, और जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो हे नारद, जो व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसे फल की प्राप्ति हो रही है। तो जब ऐसा कहा तो उनको बताया कि अच्छा फिर भी हे प्रभु आप तो कृपा करिए ना, आपकी करुणा, आप तो सभी पर कृपा करते हैं, आप करुणा अवतार हैं, करुणा के अवतार हैं, आप कृपा करिए। बार बार जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा कि ठीक है नारद, एक उपाय है। क्या उपाय है? कि मैं कलयुग में सत्य नारायण का रूप लूंगा, और जो मेरे इस रूप का पूजन करेगा उसके मनोकामना की पूर्ति होगी। भगवान ने कहा व्रतमस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम, ये ऐसा व्रत है सत्यनारायण का जो स्वर्गलोक में भी और मृत्यु लोक में बहुत दुर्लभ है। लेकिन तव स्नेहान मया वत्स प्रकाश क्रियते धुना, हे वत्स, वत्स मतलब होता है बछड़ा, जब बछड़ा बनोगे ना तब जाकर के ये कथा रूपी अमृत प्राप्त होगा। इसलिए जब गीतामृत निकला है तो कौन वत्स बना है? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, अर्जुन बछड़े बने हैं। तब जाकर के कृष्ण ने पूरे वेदों का दोहन किया है, और दोहन किया तब क्या निकला है? दुग्धम गीतामृतम, गीता अमृत रूपी दुग्ध निकला है। यहाँ वत्स कौन बना है? नारद जी। नारद जी वत्स बने हैं, तब जाकर के ये कथा सबको प्राप्त हुई। कथा अमृत कैसे मिली? नारद जी की कृपा से। भगवान को पूछा तो भगवान ने तच्छ्रुत्वा भगवता वाक्यम नारदो मुनिरब्रवीत, नारद जी ने कहा कि इससे क्या है, इससे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा सत्यनारायण तेव व्रतम सम्यक विधानतः, अगर विधि विधान से भगवान की व्रत कथा पूजन को किया जाए तो कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्, तुरंत सुख की अनुभूति होगी और अंत में मुक्ति मिलेगा। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा है कि इससे फल क्या मिलेगा, इसका विधान क्या है, किसने किया, कब करे? भगवान ने कहा भैया जो जो इच्छा आपके मन में होगी वो सब मिल जाएगा, है ना। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, निश्चित रूप से आपको वो प्राप्त होगा। ये जिसका विवाह नहीं होता उसको सौभाग्य
जिसको संतान नहीं होता उसको संतति कर्म, है ना। और जो हमेशा बार बार परीक्षा देके फेल हो रहा है, मतलब जीवन की एग्जाम में, उसके लिए क्या है, सर्वत्र विजय प्रदम, हर जगह विजय प्रदान करेगा। ऐसे कथा की बहुत महिमा है। लेकिन अच्छ नारद जी ने पूछा कब करना चाहिए, भगवान ने कहा यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा। देखो, भगवान की पूजा भक्ति श्रद्धा से कभी भी करिए, किसी भी दिन करिए, भगवान उस पर रीझ जाते हैं। शर्त यह है भक्ति और श्रद्धा, यही कंडीशन। और उसके बाद पूछा कि किम फलम किम विधानम च, इसका विधान क्या है। बोले रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, है ना, पंचामृत इत्यादि ला करके भगवान को प्रेम से भोग लगाइए। नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात, अगर कोई पूजा नहीं भी कर पाओ तो केवल भगवान को भोग लगाइए। कैसे, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे श्याम रसिया, घन श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगावो रसिया। तो नैवेद्यो भक्ति तो दध्यात सपादम भक्ष्यमुत्तमम, है ना, सवा मात्रा में भगवान को भोग लगाइए। भगवान को प्रसाद, ये जब भगवान का भोग लग गया उसके बाद क्या है, बैठ करके कथा सुनिए, कथा के बाद प्रसाद बांटिए, प्रसाद पाइए, और प्रसाद को लेने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और फिर कृतम कहने तद्व्रतम, किसने किसने भगवान आपकी ये कथा करी, क्या आप बताओगे। भगवान ने कहा भैया ये कथा तो बहुतों ने करी, फिर भी मैं आपको कुछ बताता हूँ कि किसने किसने सत्यनारायण की कथा करी। आगे के अध्याय में भगवान ने बताया, और बताया ये कथा प्रेम से सुनने मात्र से सभी प्रकार के पापों का नाश कर देती है। और एवं कृते मनुष्याणाम वान, एक सूत्र बताया, ततश्च स्वगृहम गच्छेत सत्यनारायण स्मरम। अगर आप किसी घर में जाकर कथा सुन लीजिए तो क्या करिए, अपने घर भगवान का स्मरण करते हुए जाइए, ये भक्ति है ना। इस विस्तार कभी और, स्मरण करते हुए भगवान के घर जाइए। और उसके बाद एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर भवे ध्रुवम, ऐसा करने से लोगों के मनोकामना की पूर्ति होती है। और विशेषतः कलियुगे लघु उपायो, कलयुग में ये सबसे छोटा सा उपाय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अथ द्वितीयोऽध्याय, फिर से लीजिए दूसरा अध्याय। अथान्यस्सं प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा, कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीद् विप्रो अति निर्धना। दूसरे अध्याय में एक ब्राह्मण की कथा है ना। ब्राह्मण क्या थे कि काशी में रहते थे, बहुत निर्धन ब्राह्मण थे, और निर्धन ब्राह्मण बहुत दुखी होकर के, भूख प्यास से व्याकुल होकर के पृथ्वी पर भटकते रहते थे। पर भगवान ब्राह्मण प्रिय, भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय होते हैं ना, तो इसीलिए भगवान ब्राह्मण को देख करके बहुत द्रवित हुए। कारण भगवान, ब्राह्मण के मन में एक कसक थी, क्या, एक छोटी सी कड़ी गांव भजन की, पूरी फिर कभी गाएंगे। क्या कर सकती ब्राह्मण को, ब्राह्मण नित्य बोलता, जीवन के दिन अब बीत गए पर हाय मिले घनश्याम नहीं, जीवन के दिन अब बीत गए पर हाय मिले घनश्याम नहीं, तन उन पे न्योछावर कर डालो अब और किसी से काम नहीं, तन उन पे न्योछावर कर डालो अब और किसी से काम नहीं, जीवन के दिन अब बीत गए पर हाय मिले घनश्याम नहीं। बार बार ये पीड़ा, हाय जीवन बीतते जा रहा है लेकिन आज तक भगवान नहीं मिला, इसलिए भगवान को बुलाते कैसे, मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, तनी हमको दर्श दिखा जाओ, मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार
हरि आ जाओ एक बार, तुमसे बिछुड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। हरि क्यों मुझसे तुम रूठ गए, हरि क्यों मुझसे तुम रूठ गए। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। बार बार भगवान को बुलाता, भगवान आए, बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आए। पूछा कि हे ब्राह्मण, आपके जीवन में क्या कमी है? बोले हे प्रभु, आप तो सब जानते हो, फिर भी कैसे हमारा दुख दूर होगा, ये कोई उपाय बताइए। बोला आप सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करिए। बोले कैसे करें? सारी विधि उनको बता दी, और विधि बता दी तो अगले दिन संकल्प किया सबे, ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम, भगवान का व्रत कथा पूजन करेंगे, ये संकल्प किया। भिक्षा मांगने अगले दिन निकला, भगवान के नाम को जपते जपते किसी नगर में गया, दुगुना तिगुना मूल्य प्राप्त हुआ। धूमधाम से घर पर लाकर सारी सामग्री का भगवान की सेवा में प्रयोग किया है। भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, आज आपने बिना मांगे मुझे बहुत कुछ प्रदान किया, नित्य आपकी सेवा होती रहे, इतनी कृपा करिए। भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। जहाँ छोटी कुटिया थी वहां बड़ा सा आश्रम उनका बन गया। उनका एक मित्र लकड़हारा उस गांव में भटकते भटकते आया, लोगों को पूछा है कि भैया वो ब्राह्मण देवता कहाँ है? लोगों ने बताया भैया वो आश्रम उनका है। उनके घर पे गए तो देखा कि वहां पर प्रेम से बैठ करके भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। लकड़हारे ने लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा है, अंदर आकर के भगवान को प्रणाम किया, बैठ करके कथा सुनी, प्रसाद को ग्रहण करके प्रेम से पूछा, ब्राह्मण देवता ये सब आपको कहाँ से मिला? उन्होंने कहा भैया ये मेरा नहीं है। एक भाव है ना, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यही भक्ति है। बार बार बोलते भगवान ही ने जो कुछ है सब मेरा, कुछ भी नहीं है ठाकुर, जो है सब तेरा, सब आपका ही है, ये सब भगवान ने दिया है। लकड़हार ने बोला भैया मुझे भी देंगे क्या? बोले काहे नहीं देंगे, काम करो, भगवान की सेवा करो तो आपको भगवान देंगे। बोले अच्छा कैसे ये पूजा होगी, कैसे भगवान की सेवा होगी? उनको सारी विधि बताई है। लकड़हारा लकड़ी को बेचने निकला, भगवान के नाम को जपते जपते गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय। प्रेम से भगवान के नाम को जपते जपते आगे बढ़े हैं और लकड़ी का दुगुना तिगुना मूल्य मिला है। सब सामग्री एकत्रित करके ब्राह्मण देवता को आमंत्रित किया, प्रेम से कथा करी, समय निकाल करके दोनों व्रत पूजा करते। इसके कारण जब तक यहाँ रहे आनंद रहा, अंत में शरीर छूटा तो भगवान के धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। ओम अथ तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। सत्यनारायणाय नमः। पुनरग्रे प्रोक्ष्यामि श्रुद्धुं मुनिसत्तमाः। पुरा चोल्का मुखो नाम नृपश्चा सीन् महामतिः। जितेन्द्रियः सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत् सुधीः। तीसरे अध्याय में राजा की कथा। राजा का नाम उल्कामुख और पत्नी भी बड़ी, राजा सेवा करते, पत्नी उनकी खूब सहयोग करती। एक बार एक भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके अपनी पत्नी के साथ राजा भगवान की कथा कर रहे थे। कारण सब कुछ था लेकिन संतान नहीं था। संतान की प्राप्ति के लिए बैठ करके भगवान की पूजा कर रहे थे। वहां पर एक साधु नाम का बनिया पहुंचा। बनी ने पूछा कि किमिदं कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरुतस्तर्वम सो तुमिच्छामि संप्रतम। मैं भी सुनना चाहता हूं कि ये इतना सब क्या कर रहे हो ये सब राजा? तो राजा ने बताया कि भैया मैं तो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ, और कारण के क्या कि मुझे संतान प्राप्त हो जाए। तो उसने कहा कि अच्छा तो मुझे भी बताइए। किससे लगा ममापि संत तिरनास्ति ये तत्मत जायते ध्रुवम, मुझे लगता है कि शायद इससे मुझे भी संतान प्राप्त हो जाए, मुझे भी सारी विधि बताइए ना। उनको सारी विधि बताई है और अपने घर गए। घर में किसको देखा? अपनी पत्नी को देखा। पत्नी को सारी विधि बता दी। पत्नी तो बड़ी प्रसन्न भई कि चलो कल ही पूजा करते हैं, कारण कि इसमें मुहूर्त तो देखना नहीं है, कल पूजा करेंगे, भगवान रीझ जाएंगे। फिर ये तो बनिया है, बुद्धि लगाता है। क्या? टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपा, और यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टकाए थे। बोला कि अरे यही सब कुछ है। राजा ने पता नहीं कितना पैसा खर्च कर दिया होगा पूजा पाठ में,
क्यों, हम तो मूर्ख तो है नहीं, मैं तो भैया बुद्धिमान बनिया हूं, है ना। तो बोला कि चलो पहले बोलते हैं भगवान को, हे भगवान आप हमको संतान प्रदान करिए, फिर धूमधाम से आपका पूजन करेंगे। और ऐसा मनौती मान लिया। और जब मनौती मान लिया है भगवान के सामने, तो पत्नी ने कहा कि अरे ऐसे नहीं करते, भगवान तो करुणा निधान है, वो तो देते ही हैं, पहले पूजन कर लेते हैं। बोले नहीं, पूजा तब होगी जब आप भगवान हमारी गोद भर लेंगे। अब ये भावना रख करके गया। पत्नी ने क्या सुना था, भगवान का नाम सुना, तो जपती नित्य भगवान को पुकारती, है ना। क्या, नारायण नारायण भज मन नारायण, श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण, भज मन नारायण। बार बार नारायण को नाम को जपती। जप के प्रभाव से 10वें मासी वही तस्या कन्या रत्न बजाए थे। 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या का नामकरण किया। पति को याद दिलाया कि अब तो करिए। पति ने कहा कि नहीं प्रिय, विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय। हे प्रिय, विवाह होगा ना तब हम करेंगे कथा पूजा। इति भार्याम समाशाश्व जगामा नगरम प्रति। गया, व्यापार करने चला गया। पुनः जब आया तो बिटिया को विवाह के योग्य देखा। जब विवाह के योग्य देखा तो धूमधाम से विवाह भी कर दिया। लेकिन ततो अभाग्यवशातेन विस्मृतम व्रतमुत्तमम, भगवान का पूजा करना भूल गया। इससे भगवान ने उसको दुख दिया। क्या हुआ, एक बार दामाद के साथ व्यापार करने के रतन सहारपुर नगर में गया। वहां पर व्यापार कर रहा था। भगवान ने जब देखा कि बार बार ये वादा करता है, प्रतिज्ञा करता है, लेकिन पूजा नहीं करता, तो भगवान ने श्राप दिया, दारुणम कठिनम तस्य महद दुखम भविष्यति। भगवान के कारण जब भगवान कुपित हुए तो ये दोनों चोरी में पकड़े गए और इनकी किसी ने बात भी नहीं सुनी। घर में जो सारा धन था वो भी चोरों ने चुरा लिया। माँ बेटी यहाँ वहां भिक्षा मांगने लगी और एक बार भिक्षा मांगते मांगते बिटिया पहुंच गई ब्राह्मण देवता के घर। बेटी का नाम क्या था, कलावती। बैठ करके कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद कुछ देर रात हो गई, है ना, क्योंकि कथा का समय वही है जो आप हम कर रहे हैं, संध्या काल के समय। और कुछ देर रात होने पे जब घर आई है तो प्रेम से पूछा कि अरे, माँ ने पूछा कि बिटिया कहाँ रुक गई थी। माँ को प्रसाद दिया है, ले मैया प्रसाद खा। सत्यनारायण भगवान की पूजा मैंने सुनी। जब ऐसा सुना बड़े प्रसन्न भई, तो बोला कि चलो अच्छा कल हम भी पूजन करेंगे। माँ बेटी भिक्षा मांगने निकली। जो कुछ मिला उससे भगवान का पूजन किया। प्रार्थना करे कि हे भगवान, आप तो सभी पे कृपा करते हो ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, है ना, है ना। हे भगवान, आप तो सब पे कृपा करते हो ना। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीब तो तुम्हारी बहुत सेवा करते ना। हे प्रभु, आप कृपा करिए। भगवान रिझे, वहां के राजा को स्वप्न दिखाया, हे राजन, इन दोनों को मुक्त कर दो। ये लोगों तो मेरी माया के कारण चोरी में फंस गए, ये लोग निर्दोष हैं। राजा ने इन दोनों को मुक्त किया है और राजा की जय जयकार करते हुए इन लोगों ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। राजा ने जो कुछ धन लिया था ना, वो दुगुना करके इनको प्रदान किया है। और जो दाढ़ी वड़ी बढ़ गई थी, क्षौर कर्म करवाया, धंधा ने दिया है। और ये लोग राजा की जय जयकार करते, भगवान की जय जयकार करते अपने नगर की ओर आगे बढ़ी थी। श्री पुराणे वाखणे तृतीयो अध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चौथे अध्याय में यात्रां तो कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विकां, ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरं ययो। अब भगवान की पता नहीं, सोचा कि किस भगवान की कृपा से आज मैं मुक्त हो गया हूँ, तो चलो भैया कुछ मंदिर वंदिर चलते हैं। तो मंदिर में गया, खूब थोड़ी सेवा की, भगवान की भजन कीर्तन किया है, दान पुण्य करके आगे बढ़ा। भगवान ने परीक्षा लिया, आप सब जानते हो कैसे लिया। भगवान ने एक सन्यासी का रूप लेकर के पूछा, बेटे तेरी नौका बड़ी भरी भरी लग रही, कहाँ जा रहा है। पहले तो बहुत अवहेलना की, बहुत हंसी मजाक किया, बहुत उल्टा पुल्टा कहा, खरा खोटा सुनाया। बाद में तो अकल थोड़ी ठिकाने हुई। दामाद ने कहा कि भैया तो भगवान इनके कारण ही आते हैं ना, साधु संतों के लिए, अपमान मत करिए, प्रेम से बोलिए। प्रेम से झूठ बोला। क्या, लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम। जहाँ हीरे जवाहरात थे, क्या बता दिया, लता पत्ता सब भरा है। भगवान ने कहा बेटा तू सोच रहा है मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ला सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात ही सही हो जाए। तो क्या था क्या बन गया, हीरे जवाहरात तेज पत्ता बन गया। तो क्या हुआ, नाव ऊपर आ गई, जल में हल्की हो गई ना, उतराने लगी, लहरों के साथ नाव हिलने लगी। जब हिलने लगी तब कहा कि अच्छा
बेटे देख कुछ समस्या है क्या? बेटे ने देखा, हाँ पिताजी क्या? बोले धनिया रखा है इधर। बोले दूसरा? बोले तेज पत्ता, पत्ता, मसाला। बोले हाय, मूर्छित होकर गिर पड़ा। बोले इतने समय जेल में रहे तो ये सब तेज पत्ता। बोले ऐसे कैसे हो गया? बोले न जाने कस्य देवस्य हेलया च प्रेक्ष में, कौन सा देवता मुझसे नाराज हो गया होगा? बोले भैया वही जो आप सामने आया था। कौन? अरे वो साधु महाराज, वो कोई और नहीं थे, भगवान ही थे वो। क्यों? क्योंकि उनके श्राप के कारण ये हुआ है। दौड़ करके गया भगवान के पास, रोने लगा तो भगवान ने कहा मारो देशुण मद वाक्यम मम पूजा बहिर्मुख। अरे बेटे रो मत, मेरे कारण तुझे दुख मिला है। ममा ज्ञा च दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहु, मेरे कारण तुझे दुख मिला है, तो अब सुधर जा बेटा, सुधर जा। बोले हे भगवान मैं सुधर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप जो माया फैलाते हो ना, माया, उसके कारण तो मैं फंसता हूँ। मुझ पे से थोड़ी माया हटाइए ना। त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्ति ध्रुवोकसा, हे भगवान माया को हटाइए। तो जब ये प्रार्थना किया भगवान प्रसन्न भय। बोले ठीक है क्या चाहिए? बोले पुरा वित्तम च सर्वम त्राहि माम। बोले जो जो भगवान मेरा बिगड़ा होगा ना, बिगड़ी मेरी बना दे, है ना, ये प्रार्थना की है क्या? मेरी बिगड़ी बना दो, ये जो प्रार्थना किया तो भगवान प्रसन्न भय और जो कुछ था सब प्रदान कर दिया। वहां भी धन धान्य आ गया, यहाँ भी पुनः प्राप्त हो गया। नाव आगे बढ़ी, दूतों को, दूत थे ना रक्षा वाले, बोला भैया जाओ जरा वहां मेरी पश्य रत्नपुरी ममा, वो मेरी पुरी दिखाई दे रही रत्नपुरी, जाओ मेरे घर पे जाके समाचार दो कि सेठ जी आ गए हैं। दूध घर पे दौड़ करके गए, अंदर कथा हो रही थी, प्रेम से बोला ए सेठानी जी सेठ जी आए हैं, जरा नदी के किनारे पहुंच रहे हैं। सेठानी जी बोले कि चलो भैया आरती करें, बहुत दिन बाद आए हैं। अब बिटिया का नाम कलावती, वो बोली माँ मैं भी जाऊं ना, मेरे भी पति देव बहुत दिन से आ रहे, देखूं क्या हालत है, खा पी की तरह तंदुरुस्त है, पिताजी ने ख्याल रखा है या नहीं रखा है ना, तो मैं भी जाऊंगी यहाँ। अब यहाँ पूजा पूरी भाई, तो बिटिया ने क्या किया, प्रसाद छोड़ करके भागी। इसके कारण वहां पति डूब गया, रोने लगे सब लोग। जब सब लोग रोने लगे तो किसी ने कहा कि भैया घर में पूजा वूजा कर रहे थे, भगवान ले गए। तो भगवान भी बोले अरे भैया आकाशवाणी हुई क्या, ते साधु तेरी पुत्री ने मेरे प्रसाद का अनादर किया, वो प्रसाद पाएगी उसको पति मिल जाएगा। जब ये सुना है दौड़ करके बिटिया घर पे गई, प्रसाद पाया, पुनः जब आई तो देखा पति देव नौका लेकर के आ रहे थे। सबने भगवान की जय जयकार करी, सत्यनारायण भगवान की जय। वहीं बैठकर कथा करी, तब से समय निकाल लिया, जब जब समय मिलता परिवार एकत्रित होकर भगवान की कथा करते। इति खंडे सत्यनारायण चतुर्थोऽध्याय। ओम अथ पंचमोध्याय आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। एक पांचवें अध्याय में छोटी कथा, एक राजा, राजा का नाम तुंगध्वज, खूब प्रजा की सेवा तो करता लेकिन भगवान की सेवा नहीं करता। एकदा स वनम गत्वा, जंगल में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मार करके एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। तब क्या देखा, ततो दृष्टवा, छोटे छोटे ग्वाल बालों को देखा तो भगवान की पूजा कर रहे थे। अब ये देख करके राजा अहंकारवश न गतो न नामसा, गया भी नहीं और नमस्कार भी नहीं किया। बच्चों ने प्रसाद दिया कि राजा जी ये तो भगवान का प्रसाद है, उठा करके फेंक दिए। उसके कारण उसको दुख मिला। क्या हुआ भैया, उसके 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया। जब सब नष्ट हो गया तो पश्चाताप हुआ। पश्चाताप के जब अश्रु निकले, आंसू निकले और रोने लगा, हे भगवान हमको क्षमा करिए। फिर गांव में गया है, बच्चों को बुला करके धूमधाम से कथा करी। फिर से धीरे धीरे जो कुछ गया था भगवान के आशीर्वाद से पुनः सब कुछ प्राप्त हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं भैया इस कथा को प्रेम से सुनिए। कितना सुनिए? कलयुग में खाली 6 मिनट सुन लीजिए, बस कथा आपका कल्याण कर देगी, लेकिन प्रेम से सुनना है ना। एक घड़ी आधी में पुनियाद, एक घड़ी मतलब 24 मिनट है ना, एक घड़ी मतलब 24 मिनट है ना, उसका आधा 12 मिनट, उसका आधा 6 मिनट। कलयुग में खाली 6 मिनट की पूजा कथा कर लो, उतना बहुत है, उतने में कल्याण हो जाएगा। बोले अच्छा हे भगवान उससे क्या मिलेगा? बोले कि दरिद्रो लभते वित्तम, दरिद्र को धन मिलेगा, पुत्रार्थी को पुत्र मिलेगा, मोक्षार्थी को मुक्ति मिलेगी, और क्या भैया, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाएगा, डरा हुआ भय मुक्त हो जाएगा, है ना। जो चाहोगे वो भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाएगा। एक वही परमात्मा अनेक बनता है। कैसे? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आन। वही गणपति ब्रह्मा विष्णु श्याम राम बनकर के आके जगत में सबका कल्याण करते हैं। कैसे? और यहाँ तो होगा, सब कुछ देंगे, अंत में भगवान मिल जाएंगे। कैसे मिले हैं? दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता, नाम क्या था? शतानंद, सुदामा बने, कृष्ण भक्ति करे और भगवान के धाम को चले गए। और जो राजा थे वो राजा दशरथ बने, उन्होंने अपने कुल देवता रंगनाथ की पूजा करी, वो भी मुक्त हो गए। और साधु नाम का बनिया मोरध्वज बना, पुत्र को चीर करके भगवान को दे दिया था,
वो भी भगवान के धाम को चला गया। और ये तुंगध्वज नाम के राजा ये बने, मनु बने, स्वयंभू मनु, इन्होंने सभी अनुष्ठान किए, धर्म कर्म किए, खूब पूजा करी, और ये भी भगवान के धाम। और सर्वान भागवतान कृतवा, मतलब सभी को भागवत बनाया, सभी को। एक जीवन में जितने आप भक्त बनाओगे उतना आपका पुण्य बढ़ेगा, है ना। तो सबको कथा में क्यों बुलाना चाहिए? कथा में आने पर शायद किसी का मन बदले और वो भी सेवा करे, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा, है ना। आजकल मिलता है ना कमीशन मिलता है ना, वो पुण्य में भी आपको मिले, क्योंकि आपने उसको जोड़ा है भगवान से, आपका भी पुण्य बढ़ता रहेगा। तो इसी प्रकार सर्वान भागवतान कृत्वा, और वो भी वैकुंठ को चले गए। छोटे छोटे ग्वाल बाल ब्रज मंडल में कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, और क्या किया? कृष्ण जी की भक्ति करी, कन्हैया की भक्ति करी, और मुख्य क्या? गौ माता की सेवा करी, और गौलोक धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हवन कुंड ले आवा।